डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से हिंदू स्टडीज डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर शुभम तिवारी आपसे पुनः इस संवाद सत्र में आपके साथ हूं। और इस संवाद सत्र में हम चर्चा करेंगे कर्मवाच्य की। पूर्व के संवाद सत्रों में हमने चर्चा की थी कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य के सामान्य परिभाषा और सामान्य रूप से उनके परिचय को हमने प्राप्त किया था। इस संवाद सत्र में हम अभी चर्चा करेंगे कर्मवाच्य की। संस्कृत व्याकरण के वाच्य प्रकरण के अंतर्गत हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। कर्मवाच्य में मुख्य रूप से कर्म की प्रधानता होती है, अर्थात क्रिया का प्रयोग कर्म के आधार पर कर्म के अनुसार किया जाता है। क्रिया का लिंग, पुरुष और वचन कर्म के लिंग, पुरुष और वचन के आधार पर निर्धारित होते हैं। इसका मतलब यह है, इसका अर्थ यह है कि कर्म का जो लिंग, पुरुष और वचन होगा, क्रिया भी उसी के अनुसार प्रयोग की जाएगी। कर्म वाच्य में कर्ता सदैव तृतीया विभक्ति में होता है, जबकि कर्म प्रथमा विभक्ति में रहता है। क्रिया भी कर्म के अनुसार होती है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि कर्मवाच्य का प्रयोग केवल सकर्मक धातुओं के साथ ही होता है, जबकि अकर्मक धातुओं का प्रयोग भाववाच्य में किया जाता है। हमको यह स्मरण रखना है कि अकर्मक धातुओं का जो प्रयोग है वह भाववाच्य में किया जाता है। कर्मवाच्य में क्रियाएं आत्मनेपदी रूप में होती हैं। संस्कृत में आत्मनेपदी और परस्मैपदी दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं और कर्मवाच्य में क्रियाएं आत्मनेपदी के रूप में होती हैं और धातु तथा प्रत्यय के बीच यह जोड़ दिया जाता है। नीचे हम इसका अध्ययन आगे करेंगे। इसकी सहायता से लट लकार में क्रिया रूप बनाए जा सकते हैं। यह भी क्रिया रूप और कर्मवाच्य के अंतर्गत हम देखेंगे कि किस प्रकार से इसका कैसे अध्ययन होता है। इस उदाहरण को अगर हम समझें तो प्रथम पुरुष की धातु होती है धन या धन ते। तो इसको अगर हम उदाहरण के रूप में लें तो लिख धातु है, उसमें या जुड़ा और फिर ते तो हो जाता है लिख्यते। गम धातु है, गम जाने के अर्थ में गम धातु के रूप गच्छ ऐसे बनते हैं, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति संस्कृत में। तो गम धातु है, उसमें या और ते तो गम्यते। लिख में या और ते ने कहा लिख्यते। इस प्रकार पठ धातु है, उससे पठ्यते और ऐसे रूप इसमें इसके बनाए जाते हैं। तो हम अध्ययन कर रहे हैं कर्मवाच्य में किस प्रकार से कर्म की प्रधानता होती है, कर्ता कर्म के अनुसार होता है और क्रिया कैसे प्रयोग की जाती है। इसका अध्ययन निश्चित रूप से हम कर्मवाच्य में कर रहे हैं और अन्य उदाहरणों में हम देख सकते हैं लिखे थे, धनगम है, वही जो धातु है फिर उसमें उसके अन्य प्रकार से या जुड़ता है और रूप बनते हैं। और कर्मवाच्य में हमने पूर्व में भी चर्चा की थी कि कर्म की प्रधानता होती है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। संस्कृत व्याकरण में यह तीन वाच्य हैं, जिसमें कर्तृवाच्य में था कि कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता के अनुसार क्रिया और कर्म का प्रयोग किया जाता है। और जिस वाच्य में जिसकी प्रधानता होती है, कर्ता और क्रिया का प्रयोग उसी के अनुसार होता है। जैसे हमने देखा था कर्तवाच्य में जब कर्ता की प्रधानता थी तो क्रिया का प्रयोग उसी के अनुसार किया गया। अन्य उदाहरणों में हम देखें तो लिख धन या धन ए तो लिखे ऐसे धातु रूप बना क्रिया का रूप। गम धन या धन ए तो गम में ऐसे रूप बना। धातु धन या
वहे लिख लिखा लिख्यावहे धातु इससे संस्कृत में बनती है। गम धन या धन वहे तो गम्यावहे, और फिर लिख्यामहे गम्यामहे, ऐसे इस प्रकार से रूप इसमें धातु के बनते हैं, क्रिया के रूप बनाए जाते हैं। और कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। हमने इन उदाहरणों के आधार पर हम यह भी देखते हैं कि आवश्यकता होने पर इन्हीं रूपों का प्रयोग कर्मवाच्य में किया जा सकता है। जैसे लिख्यावहे लिख्यामहे गम्यते, ऐसे जिनकी बात की। भाववाच्य जैसा कि पहले से बताया गया है कि अकर्मक धातुओं का जो रूप कर्मवाच्य के समान दिखता है, दो प्रकार की धातुएं हैं, सकर्मक और अकर्मक। तो जो रूप अकर्मक धातुओं का कर्मवाच्य के समान दिखता है वह वास्तव में भाववाच्य होता है। भाव जहाँ पर भाव, भाववाच्य में क्रिया केवल भाव को व्यक्त करती है, न कि कर्ता और कर्म को। और इसमें हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन का ही उपयोग किया जाता है भाववाच्य में। भाववाच्य में क्रिया कर्ता के लिंग, पुरुष या वचन के अनुसार परिवर्तित नहीं होती है। यह हमको स्मरण रखना होगा कि भाववाच्य में जो क्रिया है, जो वर्ब है, वह कर्ता के लिंग, पुरुष या वचन के अनुसार कभी भी परिवर्तित नहीं होती है, कभी भी बदली नहीं जाती है। इसमें भी कर्ता तृतीया विभक्ति में ही रहता है। उदाहरण स्वरूप इसके अगर उदाहरण को हम लें तो तेन हस्यते, तेन मतलब उससे या उसके द्वारा हंसा जाता है। इस वाक्य में मुख्य कार्य जो है वह हंसने का है। मया हस्यते, मेरे द्वारा हंसा जाता है या मुझसे हंसा जाता है। तो मुख्य कार्य जो है इस वाक्य में वह हंसने का है। त्वया हस्यते यानी कि तुम्हारे द्वारा हंसने का कार्य किया जाता है। रामेण सुप्यते, सोने का कार्य किया जाता है किसके द्वारा? राम के द्वारा। मया सुप्यते, त्वया सुप्यते मतलब तुम्हारे द्वारा। और इस प्रकार से इन वाक्यों में हम देखते हैं, ये वाक्य हैं उदाहरण भाववाच्य के आधार पर। तो इन वाक्यों में कर्ता बदलने पर भी क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई भी बदलाव नहीं होता है। मया हस्यते या त्वया हस्यते, मैं भी, मेरे द्वारा भी हंसने का कार्य हो सकता है और तुम्हारे द्वारा भी हो सकता है। यहाँ पर मुख्य हंसना जो भाव व्यक्त कर रहा है। इन वाक्यों में कर्ता के बदलने पर भी क्रिया में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वाच्य परिवर्तन इसके बाद में हम अध्ययन करेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य का सामान्य परिचय क्या है। वाच्य परिवर्तन इसके बाद जब हम अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर हमें सीखेंगे कि वाच्य परिवर्तन एक सरल प्रक्रिया है, जिसमें कर्तवाच्य के वाक्य को कर्मवाच्य या भाववाच्य में, अथवा कर्मवाच्य और भाववाच्य के वाक्य को कर्तवाच्य में परिवर्तित किया जाता है। इसके लिए हमें कोई बहुत अधिक श्रम करने की आवश्यकता नहीं होगी, बस वाक्य को पहचानना होता है। और वाक्य पहचानने का कार्य जो है उसमें हमें देखना होता है कि इस वाक्य में कर्ता की प्रधानता है या कर्म की प्रधानता है अथवा भाव की प्रधानता है। तो कर्तवाच्य में क्या होता है इसका हमने अध्ययन किया। कर्ता की प्रधानता होती है। सबसे पहले कर्ता, कर्म और क्रिया की हमको पहचान करनी होगी और उसी के आधार पर वाच्य का जो परिवर्तन है वह किया जाता है। कर्ता कहाँ है, किस जो विभक्ति कौन सी प्रयोग की गई है और क्रिया कर्म के अनुसार परिवर्तित होती है, इसका हमको वाच्यों के परिवर्तन के समय ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इस तरह से हम देखते हैं कि वाच्य जो कि 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। एक ऐसे ही उदाहरण को हम देखें तो रामेण गृहम गम्यते। तो रामेण गृहम गम्यते जो वाक्य है कि राम से या राम के द्वारा घर को जाया जाता है। इस वाक्य को अगर ये जो वाक्य है इस तरह से हम इसको देखते हैं और सामान्य रूप से अगर ये कर्तवाच्य में वाक्य होता तो कहते रामः गृहम गच्छति, राम जो है घर को जाता है। ये वाक्य परिवर्तित होकर के बना
रामेण गृहम गम्यते। तो और कर्मवाच्य के वाक्य को कर्तृवाच्य में परिवर्तित करने के लिए हमें कर्तृवाच्य के नियमों का पालन करना हो। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रथमा विभक्ति में, कर्म द्वितीया विभक्ति में होता है और क्रिया कर्ता के अनुसार रूपांतरित होती है। उदाहरण के तौर पर मया पुस्तकम पठ्यते, वाक्य में कर्ता मया व अस्मत् धातु से आई है, कर्म पुस्तकम है और क्रिया पठ है, पढ़ने की जो क्रिया है वह क्रिया है। जब हम इसे कर्तृवाच्य में बदलते हैं तो कर्ता को प्रथमा विभक्ति में अहम, कर्म को द्वितीया विभक्ति में पुस्तकम और क्रिया को कर्ता के अनुसार रूपांतरित करते हैं। इस परिवर्तन से नया वाक्य अहम पुस्तकम पठान बनता है। तो कर्मवाच्य के वाक्य को भी कर्तृवाच्य में परिवर्तित करते हुए हम देखते हैं। इसी प्रकार अन्य परिवर्तन में हम देखें तो भाववाच्य को भी समझना आवश्यक है और भाववाच्य में किस प्रकार से परिवर्तन होता है तो उसको भी हम अपने अन्य संवाद सत्रों में जरूर जानेंगे। भाववाच्य जिसमें भावना की प्रधानता होती है, एक तरह से भाव ही मुख्य रूप से प्रधान होता है। जैसे कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, उसी तरह से भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। तो इस तरह से इन वाच्यों के परिवर्तन को हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, किस प्रकार से परिवर्तन किया जाता है कर्तृवाच्य के वाक्य का कर्मवाच्य में या भाववाच्य में, भाववाच्य अथवा कर्मवाच्य के वाक्यों का कर्तृवाच्य में, इनका जो आपस में बदलाव है, जो परिवर्तन है, वह किस प्रकार से किया जाता है। हम अपने अगले किसी संवाद सत्र में इस विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद। स्वाध्यायः